नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैरियर इन डेंटिस्ट्री के आगे। कैरियर इन डेंटिस्ट्री पार्ट 1 में हमने बेसिक जानकारी दी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस 9 ब्रांच के एक ब्रांच में जिसमें मास्टर डिग्री होता है। रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और इंडोडोंटिक्स के तहत आते हैं। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वह कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और इंडोडोंटिक्स में ही है, जो मैंने इंदौर से किया है। यह डेंटिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है। हर ब्रांच डेंटिस्ट्री का 9 ब्रांच अपने आप में बहुत अच्छा है, कोई किसी से कम नहीं है, सबके अलग अलग काम है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और इंडोडोंटिक्स में क्या क्या बेसिक काम होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्व करना, टूथ को कंजर्व करना, कैसे हम दांत को बचाएंगे, यह हमारा कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री बतलाता है। किन्हीं के दांत में कीड़ा लग गया तो कीड़ा लगने के बाद क्या करना है, तो भरना है। किस मटेरियल से भरना है, अलग अलग तरह के मटेरियल है। यह हमारा कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का पार्ट है। तो जो दांत के भरने का पार्ट है वो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का है। दूसरा, किन्हीं का दांत टूट गया, बनाने का काम कंजर्वेटिव का। किन्हीं के दांत में डेंटल एनोमेली है, बनावट में थोड़ा सा अल्टर है, ऊपर का लेटरल इंसाइजर थोड़ा सा शेप में चेंज है, उसमें अल्टर करना कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का काम है। 2 दांत के बीच में अगर स्पेस है, जिसे हम लोग मिडलाइन डायस्टीमा, या इंटीरियर टूथ में स्पेस है जिसे हम डायस्टीमा बोलते हैं, तो उसे भी हम कंपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल के मदद से या और भी तरीका से उसे बना सकते हैं। यह कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का काम है। अगर टूथ डिस्कलरेशन है और उस डिस्कलर्ड टूथ को अगर हमें फिर से उसका एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाना है तो हम ब्लीचिंग के मदद से उसे ठीक कर सकते हैं। यह कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का काम है। किन्हीं का दांत खेलने में, एक्सीडेंट में अगर दांत बाहर आ गया तो उस दांत को स्टेबलाइज करना, रिप्लांटेशन करना, वह भी हमारा कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से इसके अलावा अगर रूट करना, अगर दांत में कीड़ा लग गया, भरने के स्थिति से वह थोड़ा सा ज्यादा है, तो डायरेक्ट अगर नहीं भरा रहा है तो उसके बाद भी हमारे पास उपाय होता है जिसमें हम लोग वाइटल पल्प थेरेपी करते हैं। उस वाइटल पल्प थेरेपी के तहत डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, ये अलग अलग तरह का मेथड है जिसमें हम दांत को बचा सकते हैं। उसके बाहर भी अगर चीजें चला गया तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट से फिर से हम लोग दांत बचाने का काम करते हैं। तो यह एक ऐसा विभाग है जिसमें दांत बचाने का ही बात करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा किसी को चोट लग गया और जड़ के आगे रूट गलने लगा, तो हम लोग, या कोई पैथोलॉजी है, सिस्ट है, ग्रेनुलोमा है, और तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लैप सर्जरी के माध्यम से, एपिसेक्टोमी ट्रीटमेंट या और भी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग दांत को बचा सकते हैं। सर्जरी किया, रूट कैनाल किया और उसे बचा सकते हैं। उसके अलावा कास्ट पोस्ट एंड कोर करके, फाइबर पोस्ट करके हम लोग टूटे हुए दांत को फिर से बना सकते हैं। तो इस तरह से कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, आपको लगेगा कि डेंटिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बचाने से लेकर के टूटे हुए दांत को भरने तक का काम यह कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में और इंडोडोंटिक्स में किया जाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम है जो हमारे कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में किया जाता है। इसीलिए जब आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं डेंटिस्ट्री में, तो आप एक बार इस ब्रांच को भी बारीकी से अच्छे से सोचिए। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस ब्रांच को बहुत अच्छे से चूज कर सकते हैं। इसका स्कोप अनंत है। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आप लोगों को ठीक लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।